पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में नीतीश सरकार के मंत्री इस मसले पर अपनी सरकार का खुलकर बचाव करते नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने कहा कि पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई कानून के तहत की गई है। कानून में जो प्रावधान है उसमें संशोधन किया गया और उसी के तहत आनंद मोहन की रिहाई हो रही है। ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन विपक्ष से बेवजह तूल दे रहा है। वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार के मद्य एवं निषेध मंत्री सुनील कुमार सिंह ने भी सुर में सुर मिलाया और कहा कि विपक्ष का काम केवल सरकार को घेरना है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वह न्याय प्रक्रिया के तहत हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिस पर कोई सवाल खड़ा किया जाए, लेकिन विपक्ष से मुद्दा बना रहा है। जब मंत्रियों से पूछा गया कि विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि इसमें यह सरकार अपराध को बढ़ावा दे रही है, उस पर दोनों मंत्रियों ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष को यूपी और दिल्ली समेत अन्य राज्यों की भी स्थिति को देखना चाहिए, जहां बिहार से ज्यादा अपराध है, जबकि बिहार में ना किसी को फंसाया जाता है ना किसी को बचाया जाता है और जो अपराधी अपराध करते हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाता है। कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी की सरकार ना किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है। जो कुछ भी हुआ वो कानून के अंतर्गत में हुआ है और अगर बीजेपी चाहती है कि वो किसी न किसी तरीके से धार्मिक भावनाओं को या अन्य तरह की भावनाओं को भड़काना चाहती है तो वो भड़कने वाला नहीं है। और जो बिहार की सरकार है और आज कई लोग बोलते हैं कि योगी मॉडल और ये मॉडल लाएंगे, तो ये सब तो हम लोग जो है गुरु चेला को सिखाएगा, चेला गुरु को थोड़ी सिखाएगा। बिहार में जब से 2005 से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है तो अपराधियों के ऊपर किस तरह का लगाम लगाया गया है ये किसी से छिपा हुआ नहीं। अपराधियों के ऊपर कोई अपराधी आज के डेट में कह सकता है कि हम किसी के घर में जो जाकर ये कर देंगे, वो कहीं पर कोई नहीं कर सकता है। कहीं रोड रॉबरी नहीं होता है, कहीं और भी हाँ कुछ अपराध होते हैं, लेकिन उसको तुरंत जो है पकड़ने का काम बिहार की पुलिस करती है और किसी को भी बचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं करते हैं। और बिहार में कम से कम बिहार एक ऐसा स्टेट है इसमें अब किसी भी तरह का पुराना माहौल जो बनाना चाहते हैं लोग वो बनने वाला है। देखिए किसी को काटने का काम जदयू नहीं करता है। जदयू परंपरागत रूप से जो काम कर रहा है वही काम करता है। चूँकि कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच जो है जदयू का एक संगठन है, उस संगठन के तहत जो है बराबर बैठक होती रहती है। सभी लोगों का एक बैठक हुआ था, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। क्या उसमें तय हुआ? उसमें तय हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देश का प्रधानमंत्री हम लोगों को बनाना है और उस लक्ष्य में हम लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी महागठबंधन के लोग हैं सभी लोगों को एकत्रित भी करना और ख़ास करके कुशवाहा समाज को जो भाजपा के लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि जो है बेवकूफ़ बना देंगे, जिस तरह यूपी में उन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम किया उस तरह बनाने का काम करेंगे। ऐसा यहाँ पर नहीं हो और यहाँ पर होगा नहीं। क्या बेवकूफ़ बनाने का मतलब बिहार में बात है? वो तरह तरह से लोग प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि यहाँ पर कुशवाहा समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट जनता दल यूनाइटेड को देते हैं, तो वो तरह तरह से प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों को तोड़ो फोड़ो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसी के सचेत करने का काम। सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे बीजेपी? देखिए सम्राट जी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए हम लोग उनको बधाई दे ही दिया सम्राट चौधरी जी को। लेकिन अब बनाने के बाद उनका जो वक्तव्य आ रहा है उससे लगता है कि उनको राज्य का जो नेतृत्व करना है, अगर वो करना चाहते हैं तो वो इस लायक नहीं है कि जो वो कर सके। इसलिए वो भाजपा में उनको कोई रोजगार मिल जाए, कोई काम मिल जाए, इसलिए वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं। चूँकि वो भी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं तो उन्हें कानून का ज्ञान होगा कि कोई भी काम अगर होता है कानून के तहत होता है। और उनका क्या कहना है कि जो भी कानून को बदल दिया जाए। भारत में जो व्यवस्था है, भारत में जो संविधान की व्यवस्था है, उस संविधान की व्यवस्था को वो लोग बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जो संविधान में जो दिया हुआ है, जिसको जो अधिकार है उसको उस हिसाब से मिलता है, इसमें कहीं कोई बात नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी कह रहे हैं बिहार में जो अपराध बढ़ा है नीतीश कुमार जहां बुलाएंगे वहां बैठने के लिए तैयार है, हिसाब देंगे और हिसाब लेंगे भी कि किस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बन रही हैं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को अगर हिसाब लेना है तो उनको देखना चाहिए कि अन्य राज्यों में किस तरह से अपराध बढ़ रहा है, या किस तरह से जो यूपी में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं उसे भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को उस पर वक्तव्य देना चाहिए कि इस तरह का काम कैसे हो रहा है पुलिस के कस्टडी में, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो कुछ भी हो, कैसे किसी की हत्या पुलिस की कस्टडी में हो रही है, इस पर भी बयान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को देना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को बयान अगर देना है तो उन सब बातों पे भी देना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बिहार में कानून का राज है, नीतीश कुमार जी के राज में कानून का राज बिल्कुल स्थापित है, और कोई भी अपराधी अगर चाहेगा कि बिहार के कानून व्यवस्था को खराब करना तो वो कर नहीं सकता। कानूनी मामला है और कानून में कोई भी व्यक्ति को जो राहत मिलना चाहिए वो राहत मिलने का लोग आवेदन देते हैं, उसको जो तर्कसंगत कानून को लगता है, जो एक प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के तहत हुआ है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं हो गया है। ये पहले भी इस तरह का कई लोगों को छोड़ने का 15 अगस्त 26 जनवरी पे जो भी कैदी होते हैं उनका भी मानवाधिकार आयोग है ना, उनका भी एक ह्यूमन राइट है ना, तो ह्यूमन राइट के तहत जिनको जो अधिकार प्राप्त है उसके तहत वो अपना आवेदन देते हैं, उसमें समय समय पर सरकार निर्णय लेती है। लेकिन केवल आनंद मोहन जी की रिहाई नहीं हुई है, उसमें से और भी कई एक लोगों की रिहाई हुई है। तो अब कानून के दृष्टिकोण से किसको रिहाई मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए, तो कानून के जानकार देखते हैं, और उसकी जो एक पूरी कमेटी बनी हुई है, उसका जो एक पूरा तरीका बना हुआ है, उस तरीके से ही ना उसको ये मिलेगा। आप ही लोग के खिलाफ 28 तारीख को वहाँ धरना देने जा रहे हैं भाकपा माले के 12 विधायक, कह रहे हैं कि टाटा में जो लोग बंद हैं उनकी भी रिहाई होनी चाहिए, 22 वर्षों से वो जेल में है। चूँकि देखिए वो भाकपा माले का एक संगठन है, उनका अपना, हम लोगों के साथ गठबंधन में भी हैं, लेकिन उनका भी एक अपना संगठन है, वो अपने संगठन के अनुसार वो अपनी बातों को रखते हैं। तो अगर वो न्याय संगत है, तर्कसंगत है, तो ना उस पर कोई बात होगी, अगर होगी तो उसको देखने के लिए सरकार के लोग देखेंगे। लेकिन जो इस तरह का जो फैसला होता है, ये कोई ऐसा फैसला नहीं होता है कि जो है कोई मीडिया में बोल दिया या कोई मीडिया में नहीं बोला तो उसके लिए फैसला होगा, और जो मीडिया में नहीं बोलेगा उसके लिए फैसला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये कानून का बात है और कानून के तहत ही कोई काम होता है। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा कुछ घटनाएं ज़रूर घटी हैं कुछ जिलों में, तो इसलिए हम लोगों ने एंटी लिकर टास्क फोर्स को और मजबूत किया है, और अब सेंटर भी हम लोगों ने पटना में, मुजफ्फरपुर में इत्यादि बनाया है। पटना ज़िले में और अधिक 5 थाने भी खोले हैं, और हम लोगों ने होमगार्ड से भी और अधिक जवानों को लिया है, ताकि एंटी लिकर टास्क फोर्स अब जहाँ भी जाए वो मजबूती के साथ जाए। और दूसरी बात है, जो केसेस हुए हैं उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और आगे चल के निश्चित रूप से और सख्ती बरती जाएगी। जो 200 लोगों को देना है हमको 200 को कब तक दे दिया जाएगा? जो हमारे पास ऑफिशियल फिगर जिनका पोस्टमार्टम हुआ तो 200 करीब से कुछ ज़्यादा है, तो वो तो है ही, उन्हें मुआवजा निश्चित रूप से दिया जाएगा। लेकिन इस महीने के अंत तक हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने जिलों में दावा किया है, और इंक्वायरी के बाद कितने लोगों का जो दावा है, क्लेम है, सही पाया गया है, तो वैसे लोगों को भी हम इस सूची में जोड़ दें। सहयोगी दल जो आपके हैं लेफ्ट पार्टियों के, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जेल मैनुअल में संशोधन करके आनंद मोहन और उस तरह की कई कैदियों वो लोग अपना क्लेम सारे कागजातों के साथ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को करेंगे, वो फिर जब अनुशंसा करेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जिनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध है जल्दी कर दिया जाए ऐसे केसेस को, और जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और दावा करते हैं लोग, तो उसकी भी इंक्वायरी जल्दी जिला प्रशासन कर ले। इस आशय का पत्र हमारे विभाग के ACS साहब ने भी सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा है। सुशील मोदी कह रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है
DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।